हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज क्लास 10th की इस वीडियो में चैप्टर 10th आपका है सर्कल का। उसके दो एग्जाम्पल करेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 2nd और 3rd को यहाँ पर सिर्फ सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में समझेंगे उनको अच्छे से, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो आपके दिए गए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके हैं। तो चलिए, जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 क्या रहेगा, देखिए स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। टू टेंजेंट्स TP एंड T क्या वो आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। क्या हमें दिया गया है, एक सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से। हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में, किसी भी सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, इनकी लेंथ इक्वल होती है। हमने बात की थी, हमने थ्योरम भी की थी। यहाँ पर जो हमने प्रूव करना, प्रूव क्या करना है, जो एंगल TP क्या है, कौन सा बनेगा, TP क्या, ये जो एंगल आपका आएगा वो डबल हो किसका, OP क्या, OP क्या हो, हमारे पास एंगल रहेगा। ये हमने यहाँ पर प्रूव करना है। यहाँ पर हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एक तो टेंजेंट की रहेगी भी, दो टेंजेंट एक सर्कल पर एक पॉइंट से ड्रा किए जाएं तो दोनों की लेंथ इक्वल रहेगी। कुछ प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पर क्या रहेंगी, हम कॉन्ग्रुएंसी से करेंगे या फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे। चलिए, तो क्या क्या हमें गिवन पहले समझ लें। पहले वो लिखेंगे गिवन क्या हमारे पास, गिवन टू टेंजेंट TP एंड T क्या आर ड्रॉन टू सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल का सेंटर में O दिया गया है, उस पर दो टेंजेंट ड्रा किए गए T से, TP और T क्या हो, ये हमें दिया गया है। हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव, वो कह रहेगा एंगल PT क्या इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल OP क्या। तो ये हमने प्रूव करना है। स्टेटमेंट में लिखा है सब कुछ। पहले गिवन टू प्रूव, डायग्राम हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है डायग्राम इसमें। तो जो हम प्रूफ करेंगे इसका वो क्या रहेगा, अभी हमने बात की थी कि किसी भी सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रा किए जाएं एक्सटर्नल पॉइंट से तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी कर चुके थे और मैंने प्रूव किया था ये। तो वी नो दैट टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये हमारी एक थ्योरम थी, हमने की थी, किसी भी पॉइंट, कोई भी सर्कल के बाहर जो पॉइंट लाई करेगा उससे हम दो टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उनकी लेंथ आपकी इक्वल रहेगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर TP इक्वल टू T क्या हो, तो ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। अब बात करते हैं ट्रायंगल में। ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी हमने की है बच्चों, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हों तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल रहेंगे। यहाँ पर हम एंगल जो आपके रहेंगे, इनको एंगल को नेमिंग कर लेते हैं। मैंने इसको एंगल को 1, इसको 2 लिखा, तो अब ये ट्रायंगल हम यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ये रहेगी TP क्या हो, TP इक्वल टू T क्या हो, प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया है। अब तो जब दो साइड इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल रहेंगे। TP जो है, अब TP के ऑपोजिट एंगल 2 होगा और T क्या होगा, ऑपोजिट एंगल 1 रहेगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहां लिखेंगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड। इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे। अगर एंगल इक्वल है तो साइड अपोजिट जो रहेंगी वो इक्वल रहेंगी। वो प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास 9 10th में। तो यहां से क्या होगा, देखिए अब दो एंगल आपके इक्वल हो चुके हैं, इसको कोई नेमिंग कर लें, इसकी तो हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, इसको चलो 1, इसको 2 रख लेते हैं। अब एक थ्योरम हमने और की थी
टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो रेडियस और टेंजेंट है क्या करेंगे, वो राइट एंगल बनाएंगे। तो ये पूरा आपके पास एंगल आएगा ये टी पी, और क्या रहेगा, राइट एंगल रहेगा। और अब जब दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हैं। तो हम यहां पर क्यों ना इस पर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लें। चलिए, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एक एंगल हमारे पास ये है, दो हमारे पास ये है, उनको यूज करेंगे। तो इसको टी एंगल लिख सकते हैं, या फिर इसको भी कोई नेमिंग करें, जैसे कि बुक में एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ पर थीटा इन्होंने लिया इसको, अब थीटा ले सकते हैं, यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी रखें, जरूरी नहीं कि थीटा ही अपने यहाँ पर एज्यूम करना है। हम इसको कोई और ले लेते हैं, एक्स मान लेते हैं इस एंगल को। तो क्या हो जाएगा, एंगल एक्स प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीन जो एंगल होंगे इंटीरियर एंगल, उनका सम 180 होगा, तो इन सब का 180 हो जाएगा। अब क्योंकि यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो निकालना क्या है, इन दो का रिलेशन निकालना। एंगल टी पर जो बनेगा यानी कि पी टी क्या हो, ये आपका एंगल रहेगा पी टी क्या हो, और एक आपका ओ पी क्या हो। तो हमें इस पर फोकस रखना है, ध्यान रखें। तो यहां से क्यों ना हम इनमें से देखिए, अब इनको किसी को चेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। किसको चेंज करें, मुझे एंगल 1 चाहिए। अगर मैं इस टोटल एंगल में से 1 को माइनस करूं तो आपके पास एंगल आ जाएगा जो हमें चाहिए, ओपी क्या हो। तो यहां पर हम पहले चेंज कर, इसको एक्स को इधर ले आए, तो एंगल 1 और एंगल 2 को भी 1 लिखें। यहां पर 180 माइनस में एक्स, यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन। अब जो आपके पास ये सेकंड है, यहां से हमने इसका यूज किया है क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं। तो आपको हो जाएगा 2 टाइम एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। 2 से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, देखिए अब यहां पर। तो एंगल 1 इज इक्वल टू, जब 2 से बोथ साइड डिवाइड करोगे तो 180 को 2 से किया तो 90 हो जाएगा, और यहां पर ये 1/2 एक्स ये बन जाएगा। तो एंगल 1 हमारे पास आ चुका है। अब क्या करेंगे, हमें ये पता है जो एंगल आपका रहेगा टी पी ओ, वो क्या रहेगा, राइट एंगल। क्यों होगा, हम बात ऑलरेडी कर चुके प्रीवियस वीडियो में। ये टेंजेंट है और ये सेंटर है, तो ये ओपी रेडियस रहेगी। टेंजेंट रेडियस साथ क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। यहां पर लिख सकते हैं आप, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस। ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके, थ्योरम कर चुके। तो क्या करें, देखिए बच्चों, हमें एंगल यहां पर क्या चाहिए, ओ पी क्या हो। अब एंगल ओ पी क्या हो, तो ये है, मुझे ये एंगल चाहिए, ये आपको दिख रहा है। तो इसमें टोटल में से अगर एंगल 1 को माइनस कर दूं, देखिए मुझे एंगल क्या चाहिए, ओ पी क्या हो, एंगल ओ पी क्या हो। कैसे आएगा, अगर मैं इस एंगल में से, किसमें से, टी पी ओ में से, टी पी ओ में से किसको माइनस करूं, ध्यान रखें यहां पर किसको माइनस करेंगे, एंगल 1 को। तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल ओ पी क्या हो, क्योंकि मुझे ओ पी क्या हो चाहिए और ये एंगल चाहिए मुझे टी पी, पी टी क्या हो, सॉरी पी टी क्या हो, जिसको हमने एक्स एज्यूम किया कुछ टाइम के लिए। तो यहां पर इनकी वैल्यू पुट कर दें, तो एंगल ओ पी क्या हो, अब ये हमारे पास क्या रहेगा, एंगल 90 और माइनस में एंगल 1। एंगल 1 हमारे पास ये है ऑलरेडी, देख लीजिए। तो जब माइनस करेंगे, ध्यान ये रखना, जब माइनस करोगे तो साइन चेंज करें, या तो ब्रैकेट लगा के लिखें, या फिर माइनस को जब मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज। 90 ये प्लस का हो जाएगा 1/2 एक्स। ये 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, बचता क्या है, एंगल ओ पी क्या हो इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स। हाफ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसको इधर, तो हो जाएगा 2 टाइम एंगल ओ पी क्या हो। और एक्स एंगल क्या है, हमने एक्स किसको एज्यूम किया था, पी टी क्या हो। तो उसका ओरिजिनल नेम यहां पर लिख सकते हैं, पी टी क्या हो। थोड़ा चेंज क्या कर सकते इसमें, और इनको हम चेंज कर दें लेफ्ट राइट में, तब का आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तब को हो जाएगा यहां पर, देखिए अब यहां लिख लेते हैं इसको, फिर एंगल पी टी क्या हो इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल ओ पी क्या हो। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, वहाँ पर शायद दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं। इसका आंसर जो रहेगा
अब बस हमने करना है कि इनको लेफ्ट राइट में चेंज करना है। एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल ओ पी क्यू। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हमने प्रूव करना है। ये आपका एग्जाम्पल रहेगा, एग्जाम्पल नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है समझ लिया हमने। यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन कौन से अप्लाई की है। टेंजेंट की प्रॉपर्टी हमने की है, 2 टेंजेंट की लेंथ इक्वल रहेगी अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर ड्रा किए जाएंगे तो। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की है, अगर 2 साइड इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यूज की है, और उनका यूज फिर कैसे करना है वो हमने इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। आपकी एनसीईआरटी बुक में पूरा सोल्यूशन इसका दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है उसको समझ लेते हैं। पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। पी क्यू एक कॉर्ड है, इसकी लेंथ हमें क्या दी गई 8 सेंटीमीटर दी गई है। ऑफ सर्कल विथ सेंटर रेडियस जिसकी दी है 5 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल जिसकी रेडियस में दी गई है, सेंटर जिसका ओ है, रेडियस 5 दी गई है। और तो क्या का साथ में द लेंथ एट पी एंड क्यू, किसकी लेंथ है टेंजेंट की। द लेंथ ऑफ टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्टिंग अ पॉइंट टी। 2 टेंजेंट है जो P पॉइंट पर इंटरसेक्ट, T पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ध्यान रखें P और क्या पॉइंट से TP और T के हमारे 2 टेंजेंट रहेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ TP। TP की लेंथ फाइंड करनी यहाँ पर, और दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल रहेगी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब क्योंकि यहाँ पर फाइंड करना प्रूव नहीं करना है तो यहाँ पर गिवन टू प्रूव के लिखने की जरूरत नहीं है। जो मेन चीज़ आप लिख लेंगे यहाँ पर, जो सर्कल की रेडियस में दी गई है, जो पी ओ वो 5 दी गई है सेंटीमीटर, और जो टेंजेंट जो कोड है वो हमें दी गई 8 सेंटीमीटर। अब क्योंकि टीपी इक्वल है किसके, टी क्यू के लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट, 2 टेंजेंट की लेंथ इक्वल रहेगी सेम पॉइंट से, तो ये बन जाएगी हमारे पास क्या है, देयरफॉर टी या पी टी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल हमारी कैसी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो क्या होगा, टी आर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसकी होगी, पी क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि जो ये टी क्यू है, टी आर इसको बाइसेक्ट करेगी, तो क्या हो जाएगा, पी आर इक्वल टू आर क्या हो जाएगी। और क्योंकि पी क्यू टोटल में क्या दी गई है, 8 दी गई है, तो ये यहां तक 4 हो जाएगी, और ये आपकी यहां तक 4 रहेगी इस आर पॉइंट से, तो दोनों की क्या हो जाएंगी 4 सेंटीमीटर हो जाएंगी। और एंगल बाइसेक्टर यहां पर ये क्या रहेगी, परपेंडिकुलर भी रहेगी, टी आर परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। ये बातें आपकी बुक में दी भी गई हैं एनसीईआरटी बुक में, तो इनको समझ लें, जो आपने लिखनी है प्रूव करनी है, ध्यान रखें। क्योंकि टीपी टी क्यू के इक्वल रहेगी, तो ये ट्रायंगल हमारी हो जाएगी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी। और आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है तो सेंटर से इसको मिलाएंगे, तो ये जो लाइन है टी आर ओ इसको बाइसेक्ट करेगी, राइट एंगल पे करेगी। प्रूव करने की जरूरत नहीं, प्रूव भी हम कर सकते हैं, इसको बाई सीपीसीटी प्रूव कर सकते हैं, ये साइड इसके हो जाएगी, कॉमन रहेगी, ठीक है, तो वो हम उसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हम इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एक चीज पहले हमने प्रूव की थी कि जो हम 2 टेंजेंट को जब मिलाएंगे, अगर इसको सेंटर ज्वाइन किया जाए, इसको क्या करें, राइट इसको बाइसेक्ट करेगी, हमने प्रूव किया था थ्योरम में, तो दोनों इक्वल होंगे तो हम उसको प्रूव कर सकते हैं। और सेंटर पर एंगल इक्वल बनाएंगे तो आपका राइट बाइसेक्टर पे हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है, अब हमें इसको मान लेते हैं एक्स टीपी को, और टी आर को मान लेते हैं वाई। लेट मैंने टीपी को सपोज किया है इक्वल टू एक्स, एंड जो टी आर है उसको मैंने मान लिया है वाई। ध्यान रखें हमने क्या किया है, इसको x एज्यूम कर लिया है, तो ये भी x ही रहेगी। इस टी आर को हमने यहां तक जो आपकी रहेगी इसको y एज्यूम किया है। तो अब पहले इस ट्रायंगल पर लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी इसमें, इन राइट एंगल
ट्रायंगल ये बनेगी POR बाई या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा देखिए, राइट एंगल की जो अपोजिट साइड हो हमेशा क्या होगी, आपकी हाइपोटेनस रहेगी। तो ये हम निकाल देंगे इससे, तो क्या आएगी, तो डायरेक्ट निकाल दें। तो OR इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता कैसे हमें अप्लाई करनी है, जब हाइपोटेनस दिया हो, इनमें से कोई साइड निकालनी हो तो इसका स्क्वायर माइनस जो आपके एक साइड थी उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का 25, 4 का 16, तो 9 आएगा, और 9 का हम करेंगे स्क्वायर रूट तो 3, तो 3 सेंटीमीटर आपके पास हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा देखिए, अब 2 राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास रहेंगे, हमने एक को यूज कर लिया, एक को हम और यूज करेंगे, तो ये आपके पास 3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास कितनी रहेगी टोटल, TO। तो देयरफॉर TO ये बन जाएगी y प्लस में 3। कैसे, ध्यान रखें y प्लस 3, क्योंकि हमने T से R तक इसको y सपोज किया है और ये हमने इसको फाइंड कर लिया 3, तो y प्लस 3 हो जाएगा। अब हम 2 राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे, इसके अलावा कौन सी, एक TOP इसको लेंगे, इसमें राइट एंगल आपका P पर रहेगा, क्योंकि वही बात आपकी रहेगी, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक हम ये लेंगे TPR को, इनको यूज करेंगे और जो रिलेशन बनेगा उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले कोई भी अप्लाई कर लें, हमने पहले ट्रायंगल ली इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, हमने पहले राइट एंगल ट्रायंगल ली TPR, इस पर यूज किया किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। तो ध्यान रखें हमारा हाइपोटेनस कौन सा बनेगा। अब जब इस ट्रायंगल को लेंगे तो ये आपका राइट एंगल, इसके अपोजिट साइड आपकी TP, ये आपका रहेगा हाइपोटेनस, TP का स्क्वायर, TR का स्क्वायर और प्लस में PR का स्क्वायर, ये बन जाएगा। TP x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, TR y है तो y स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 है तो 4 का हो जाएगा आपका 16। तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, इसको फर्स्ट ले लेते हैं। फिर क्या करेंगे, अब ट्रायंगल TOP को लेंगे, अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, अब ये TOP, इस पर अप्लाई करेंगे पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर ध्यान रखें बच्चों, यहां पर राइट एंगल आपका यहां बनेगा, क्यों बनेगा, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या रहेगा फिर आपका यहां पर, अब जब ये राइट एंगल तो इसके अपोजिट साइड आपकी TO रहेगी, वो आपका होगा हाइपोटेनस TO, नोट क्या हो, इज इक्वल टू TP इसका स्क्वायर प्लस में PO जो कि रेडियस हमारे पास रहेगी। तो TO हमारे पास क्या रहेगी, अभी हमने ये लिखे भी यहां पर y प्लस 3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू TP हमारे पास x है तो x का स्क्वायर, और ये 5 तो 5 का स्क्वायर 25। अब हमें करना क्या है, ये जो x की वैल्यू है सेकेंड इक्वेशन से इसमें पुट कर दें, यहाँ पर इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, और ये आपका रहेगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, और x स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड से यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16, तो यहाँ पर पुट करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 16 और ये प्लस का 25 था। अब यहाँ पर क्या हो गया, वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बहुत सारे पॉजिटिव है, इस 9 को भी इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 9 इधर आकर माइनस होगा तो क्या बचेगा देखिए, तो यहाँ पर रहेगा आपका 6y इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेते हैं 6y इज इक्वल टू, अब इनको ऐड कर दे पहले 25 और 16, तो आई थिंक 41 हो जाएगा, 25 और 16, और ये 9 फिर माइनस होगा इसमें से तो 32 आ जाएगा। चलिए कैसे करना है, पहले इन लोग प्लस कर लेंगे, 9 इधर जाकर माइनस होगा तो 32 बचेंगे, और y इज इक्वल टू 32 अपॉन में 6, 2 से डिवाइड किया तो 16 अपॉन में 3,
तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी y की। हमें फाइंड क्या करना है, ध्यान रखिए, हमें टीपी को फाइंड करना, जो कि x है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, जो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, y इज इक्वल टू 16/3, तो इसको इसमें पुट कर दें, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो सेकंड में जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहां पुट कर लेते हैं इसको। अब ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस में 16, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर यानी कि 16/3 इसका स्क्वायर प्लस में 16। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका हो जाएगा 256/9 प्लस 16, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 9 रहेगा, 9 को 9 से डिवाइड किया, सेम 1 आ जाएगा, तो ये आपका सेम रहेगा 256 प्लस 1 से क्या 9, और 16 9 जा 144 हो जाएगा। इसको ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 400 हो जाएगा अपॉन में 9। इसका कर देंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400/9। नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लेंथ निकाल रहे हैं साइड की टेंजेंट की, तो वो पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव लेंगे इसको, तो ये जो 220/3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इसका आंसर आपके बुक में भी दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने इसको फाइंड करना, सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इस टेंजेंट की, जिसको हमने क्या जूम किया है, एक्स। हम यहाँ पर इसको लेके चलेंगे तो बाद में हम लिख देंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट टीपी इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। तो दो मेथड आपके दिए गए बुक में, आप चाहें तो सिमिलर करके प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए इजी रहेगा क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, बहुत बार की है, तो उसको आप अप्लाई कर लेंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 रहेगा। तो आज की इस वीडियो में 2 एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 को, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, इनको प्रैक्टिस करें। खुश रहें, जय हिंद।